अगर इससे पहले अगर आपको बकेट क्रिएट करनी नहीं आती और आपको पता नहीं है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी बकेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरा लेक्चर 9 वॉच कीजिए। तो ये लेक्चर 10th है हमारे पास AWS का। तो हमने इससे पहले 9 वीडियो अपनी सक्सेसफुली बना चुके हैं और सभी वीडियोस में मैंने आपको प्रैक्टिकली मोस्टली करवाया। थ्योरी हमने बहुत ही लाइट वेट थ्योरी किया। तो सेम आज मैं आपको लाइट वेट थ्योरी के साथ लेक्चर 10th लेकर आया हूँ और इस लेक्चर में पहले हम छोटी सी एक थ्योरी करते हैं और फिर उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हमने अपनी S3 बकेट से अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है और जो वेबसाइट को हमने होस्ट करना है वो वेबसाइट जो हमारी रहेगी वो रहेगी स्टैटिक वेबसाइट। बट इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेबसाइट होती है वो हमारे पास 2 कैटेगरी की होती है। एक स्टैटिक वेबसाइट होती है एंड एक होती है हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट। तो आप ओनली एंड ओनली S3 बकेट्स में सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट को ही होस्ट कर सकते हो, आप डायनेमिक वेबसाइट को होस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है एंड डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है और फिर अगेन हम S3 बकेट की थ्योरी पर आते हैं कि S3 बकेट्स की स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती हैं। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं रिलेट करके आपको समझा रहा हूँ कि स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट क्या होती हैं। मान लो एक हमारे पास क्लाइंट है, ये हमारे पास एक क्लाइंट है, इसने अपनी एक वेबसाइट बनवानी है और जो ये एक अपनी वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवाना चाहता है। तो ये अपनी वेबसाइट को बनवाने के लिए डेवलपर के पास गया और ये आपके पास डेवलपर है और ये इसके पास गया और ये बोलता है कि मेरी आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दीजिए। तो ये ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवाने के लिए इस डेवलपर के पास गया और इस ई-कॉमर्स में ये अपने सपोज करो ये 4 प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल आउट करना चाहता है। तो डेवलपर इससे क्वेश्चन करेगा कि सर आपने डायनेमिक वेबसाइट बनानी है या फिर आपने स्टैटिक वेबसाइट बनानी है। तो क्लाइंट इस केस में क्या करेगा, क्लाइंट उससे पूछेगा कि सर स्टैटिक एंड डायनेमिक क्या होता है। डेवलपर बोलेगा कि आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि स्टैटिक जो वेबसाइट होती हैं ये थोड़ी सी चीप होती हैं और डायनेमिक वेबसाइट जो होती हैं वो थोड़ी सस्ती होती हैं, यानी कि डायनेमिक वेबसाइट जो होती हैं वो कॉस्टली होती हैं। तो क्लाइंट ने ये सुनने के बाद क्या करेगा, क्लाइंट सोचेगा कि क्यों ना यार सस्ती भी वेबसाइट बनवा लेते हैं, स्टैटिक वेबसाइट है, लेस कॉस्ट पड़ रही है। तो चलिए मान लेते हैं कि जो क्लाइंट है उसने स्टैटिक वेबसाइट के लिए डेवलपर को हायर कर लिया कि मेरी आप स्टैटिक वेबसाइट बना दीजिए और डेवलपर ने क्या किया, उसको एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करके दे दी। इसकी वेबसाइट फाइनली पब्लिश हो चुकी है, बहुत सारे कस्टमर इसकी वेबसाइट पर विजिट आना शुरू हो गया। 1 महीने बाद इसने रियलाइज़ किया, जब इसकी वेबसाइट चल पड़ी है तो उसने देखा कि यार मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं 4 प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन अपने यानी कि कस्टमर को हम दिखा रहे हैं, उसमें से मेरे 2 प्रोडक्ट ही बहुत अच्छे से सेल आउट हो रहे हैं, 2 प्रोडक्ट जो हैं वो बिक नहीं रहे, क्यों ना मैं प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दूं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 प्रोडक्ट बिक रहे हैं 1 महीने बाद क्या उनका कॉस्ट बढ़ जाए या रेट कम हो सकते हैं, तो उसको कम ज़्यादा तो करने पड़ेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो अगेन अगर उसको वो चीज़ अपडेशन करानी है तो अगेन वो कहाँ पे जाना पड़ेगा, उसको डेवलपर के पास जाना पड़ेगा और डेवलपर फिर क्या करेगा, उससे चार्जेस लेगा चेंजेस के। फिर अगेन ये प्रोसेस कंटिन्यू रह सकता है, अगर इन फ्यूचर फिर भी प्रोडक्ट कम ज़्यादा होते हैं या फिर उसका प्राइस कम ज़्यादा होता है तो अगेन उसको डेवलपर के पास जाना पड़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि क्लाइंट क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको लगेगा कि यार मैं हर बार चेंजेस करवाने के लिए डेवलपर को पैसे देने पड़ रहे हैं, क्यों ना मैं एक ऐसी वेबसाइट बनवा लूँ कि एक बार मुझे पैसे देने पड़े, खुद से मैं उस प्रोडक्ट का इमेज चेंज कर सकूँ, उसका नाम चेंज कर सकूँ, उसको डिलीट कर सकूं या फिर उसका रेट को अपडेट कर सकूं या उसके डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर सकूं। तो उस केस में हमें डायनेमिक वेबसाइट बनवानी पड़ती है। तो डायनेमिक वेबसाइट में हमारी जो बनती है वो PHP की मदद से बनती हैं, .NET की हेल्प से बनती हैं, जावा की हेल्प से बनती हैं, पाइथन की हेल्प से बनती हैं। तो हमारे पास वेरियस प्रोग्रामिंग बैकएंड प्रोग्रामिंग यूज़ होती है जिसकी हेल्प से हम अपनी क्या करते हैं, डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर मुझे डायनेमिक वेबसाइट को अगर डिप्लॉय करना है तो उसके लिए मुझे सर्वर बनाने पड़ेंगे, तभी मेरे पास जो डायनेमिक वेबसाइट है वो होस्ट हो सकती है। आप स्टैटिक वेबसाइट अगर आपके पास है और आप सर्वर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी, क्योंकि आप बैकएंड पे ना तो कोई डेटाबेस का यूज़ करने वाले हैं और ना ही आपको उसमें अपाचे सर्वर IIS सर्वर की जरूरत है। तो एज आप स्टोरेज अपनी स्टैटिक वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। तो उस केस में मेरा मानना यह है कि आपको सर्वर लेने की, बाय करने की जरूरत नहीं है स्टैटिक वेबसाइट में। तो आप वो सिंपली क्या कर सकते हैं, उसका जो सोल्यूशन है वो S3 बकेट है।
आप एज अ स्टोरेज आप उसको होस्टिंग में उपयोग में लेकर आ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कम हो जाएगी, आपको सर्वर मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, आपको स्टोरेज लेनी पड़ेगी, आपको लाइसेंस नहीं लेने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो वेबसाइट होगी वो ईजिली क्या हो जाएगी, डिप्लॉय हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, और खर्चा भी जो है वो कम आएगा। तो ये जो फीचर आपको S3 बकेट प्रोवाइड करती है, जहां पर सिंपल आप अपनी HTML वेबसाइट को, HTML वेबसाइट जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती हैं, वो आप S3 बकेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका एक प्रैक्टिकल देखेंगे, ज्यादा थ्योरी ना करते, हम इसका क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल देखते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने अपनी स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। तो हम आ गए अपनी AWS मैनेजमेंट कंसोल में। तो हम क्या करना है, हमने S3 बकेट ओपन करनी है। तो यहाँ पे हमें अपनी एक बकेट क्रिएट करनी है। तो बकेट क्रिएट करने से पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका डोमेन नेम होगा आपने उसी नेम से बकेट क्रिएट करनी है। तो जैसे मेरे पास एक फ्री नोम वेबसाइट है जहाँ से मैंने डोमेन नेम भी लिया हुआ है, आपको मैंने पहले भी आपको बताया था जब हमने वेब सर्वर अपना क्रिएट किया था, तो उस टाइम मैंने IP एड्रेस EC2 इंस्टांस के IP एड्रेस को एक डोमेन नेम असाइन किया था। तो सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे हम वही डोमेन नेम अपना S3 बकेट्स के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि मेरा जो डोमेन नेम है वो किस नेम से, मैंने उसी नेम से अपना जो है बकेट क्रिएट करनी है। मेरा डोमेन नेम का नाम है महाकाल.tk। तो हमने बकेट भी जो है वो इसी नेम से बनानी है, महाकाल.tk। तो अगर आपका डोमेन नेम कुछ और है और आप बकेट किसी और नेम से बनाओगे तो आपका जो बकेट जो है वो फिर एसोसिएट नहीं हो पाएगी उस डोमेन नेम के साथ प्रॉपरली। तो आपने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका डोमेन नेम है आपने उसी नेम से ही अपनी बकेट क्रिएट करनी है। तो महाकाल.tk तो हमारे पास ये हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो बकेट नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, हमारे पास जो बकेट नेम है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब एक बार हम चेक करते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं www.mahakal.tk, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने बकेट को क्रिएट कर देते हैं। तो बकेट हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। तो अब अपने बकेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने परमिशंस में जाना है और ये जो ब्लॉक और पब्लिक एक्सेस है इसको एडिट करके आपने इसको अनचेक करना है एंड देन सेव पे क्लिक करना है। यहां से हम इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जाना है। अगेन हम परमिशंस में जाएंगे। यहाँ पे हमें बकेट पॉलिसी लगानी है। बकेट पॉलिसी में हम क्या करेंगे, अपनी जो बकेट को है वो पब्लिक करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे गूगल पे टाइप करेंगे S3 बकेट पॉलिसी। उसके बाद आपने बकेट पॉलिसी एग्जांपल जो पहला लिंक है वो ओपन करना है। तो यहां से हम अपनी पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे, रीड एक्सेस की, ग्रांट रीड ओनली परमिशन टू अनोनिमस यूजर इस पॉलिसी। इसका हम कॉपी करेंगे, कोड को कॉपी करके हम क्या करेंगे, अपनी S3 बकेट में यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आपके बकेट का नेम आ जाएगा www.mahakal.com। उसके बाद आपने सेव बटन पे क्लिक करना है। पॉलिसी हैज इनवैलिड रिसोर्सेज,
ओके, हमारी बकेट का नेम जो है वो .tk है, मैंने गलती से .com लगा दिया एंड देन सेव। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑरेंज कलर का यहाँ पे देखिए एक मैसेज सा आया है, और यहाँ पे जो बकेट है हमारी वो क्या हो चुकी है, पब्लिक हो चुकी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बकेट को सेट करेंगे कि मैं अपनी जो बकेट को है वो एज अ स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना चाहता हूँ। तो आपने प्राइवेट में जाना है और यहाँ पे स्टैटिक वेब होस्टिंग लिखा हुआ है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से यूज दिस बकेट टू होस्ट अ वेबसाइट, और जो फर्स्ट पेज जो आप चलाना चाहते हैं उस पेज का नाम लिखेंगे। अगर आपने कोई अपना कस्टम एरर पेज बनाया हुआ तो वो भी आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको index.html रख के छोड़ सकते हैं और देन आप सेव पे क्लिक करेंगे। तो आपकी जो स्टैटिक वेब होस्टिंग है वो बकेट होस्टिंग चेक हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना S3 ब्राउज़र से इसके अंदर अपनी फाइल्स को रखते हैं। S3 ब्राउज़र में जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास जो अकाउंट है वो अंकित से रिलेटेड है, तो मैं एक न्यू अकाउंट ऐड ऑन कर लेता हूँ। तो मेरे अकाउंट का नाम है यूनि शर्मा। तो मुझसे ये एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की आईडी पूछ रहा है, तो वो हम यहाँ से ले लेते हैं। हमने माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाना है। यहाँ से हम एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट की में जाएंगे, क्रिएट न्यू एक्सेस की क्रिएट करेंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड हो चुकी है, इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी आईडी को कॉपी करते हैं and here we paste our ID and then here we copy our secret key and then add a new account। तो जैसे आप ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं यूनि शर्मा पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी जो बकेट उसके अंदर होगी वो आ जाएगी। देखिए बकेट आ चुकी है हमारी, जो मैंने S3 में बनाई थी अभी। पहले इसको हम एक्सेल को बंद कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम अपनी फाइल्स को अपलोड करते हैं। तो अपलोड पे जाएंगे, पहले अपलोड फोल्डर करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक अनुज नेम से है फोल्डर, तो इसको ओपन करेंगे और यहाँ से हम दोनों फोल्डर अपलोड कर लेते हैं। फोल्डर है वो हमारे अपलोड हो रहे हैं, साथ में हम इनकी फाइल्स भी अपलोड कर लेते हैं। तो ये जो फाइल्स हैं वो मैंने फाइल्स भी अपलोड कर दी हैं अपनी। उसके बाद यहाँ से हम इसको बंद करेंगे और चलिए हम अपनी S3 में देखते हैं कि क्या मेरे पास जो फाइल्स हैं वो अपलोड हो गई हैं या नहीं हो गई हैं। तो इसको ओपन करेंगे बकेट को
और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुली सभी फाइल्स जो हैं वो ओपन हो चुकी, अपलोड हो चुकी हैं। तो हम किसी एक फाइल को एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास जो मेरी वेबसाइट है वो मैंने लिंक जो मैंने एंटर किया वो एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो मैं अब क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी वेबसाइट एक्सेस हो रही है वो मेरे डोमेन नेम से एक्सेस हो, यानी कि इस जो ये यूआरएल है इसको मैं एक डोमेन नेम असाइन करना चाहता हूँ। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रूट 53 में जाना होगा और वहाँ से अपना डोमेन नेम जो है वो कॉन्फ़िगर करना होगा, यानी कि इसके साथ एसोसिएट करना होगा। तो हम सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे रूट 53, इसको ओपन करेंगे। उसके बाद क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना डोमेन नेम डालेंगे, महाकाल डॉटी के। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं डोमेन नेम, महाकाल डॉटी के, महाकाल डॉटी के। ठीक है जी। उसके बाद पब्लिक होस्टेड जोन पे क्लिक करें, क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करना है आपने। तो आपका जो जोन है वो होस्ट होने जा रहा है। इसके बाद वाला जो स्टेप होने वाला वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमने अपनी S3 बकेट को सिलेक्ट करना है। वो मैं भी आपको क्रिएट रिकॉर्ड जब क्रिएट करूँगा तो यहाँ से हम अपनी S3 बकेट को उठाएंगे। तो आपने यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड पर जाना है, सिंपल राउटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, डिफाइन सिंपल रिकॉर्ड। यहाँ पे हम लिखेंगे www.mahakal.tk और यहाँ से हम S3 बकेट को पिक करेंगे। ये रहा S3 वेबसाइट एंड पॉइंट। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका वो सेलेक्ट करेगा कि आपकी जो बकेट है वो कौन से रीजन में है। वो अभी हम देख लेते हैं कि मेरे ख्याल से मैंने एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास जो बकेट है वो मेरी कौन से रीजन में है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो बकेट है वो कौन से रीजन में है बनी है। तो वो AP साउथ 1 में बनी है। AP साउथ 1। तो एशिया पैसिफिक मुंबई है। तो हमने अपना डिफाइन सिंपल रिकॉर्ड यहाँ से लिखेंगे www.mahakal.tk और यहाँ से हम अपना S3 वेबसाइट एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने एशिया पैसिफिक मुंबई ये सिलेक्ट किया और यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास जो एंड पॉइंट है वो देखिए सक्सेसफुली महाकाल का जो एंड पॉइंट है वो उसने उठा लिया। उसके बाद हम डिफाइन सिंपल रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे एंड देन क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब हमने करना कि अपने DNS कॉन्फ़िगर करने हैं। हम मैनेज डोमेन में जाएंगे,
उसके बाद आप जाएंगे मैनेजमेंट टूल में और यहाँ से आपने नेम सर्वर सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे हम अपना डीएनएस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो लोडिंग जो है, रिकॉर्ड लोडिंग हमारे पास हो रही है। तो यहाँ से हम एक एक करके अपना जो एनएस है वो कॉपी करेंगे। उसके बाद आपने चेंज नेम सर्वर पे क्लिक कर देना। तो चलिए हम चेक करते हैं, अपना डोमेन नेम को हिट करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरे पास जो वेबसाइट है वो एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है। महाकाल .tk, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। नेम सर्वर पे चलते हैं अगेन। सेव चेंज नेम सर्वर, and then here we refresh. This site cannot be reached. कहीं पे हमने अपना जो डोमेन नेम डीएनएस दिए हैं वो हमने कहीं पे मिस्टेक की है। तो वो देख लेते हैं कि हमसे मिस्टेक कहाँ पे हुई है। एक बार सभी नेम सर्वर क्रॉस चेक करते हैं। तो अगेन अब हम सेव करते हैं इसको। आई थिंक सो पीछे पहले हमने गलती से नेम सर्वर जो है अपने वो गलत नेम सर्वर डाल दिए थे। इस बार हमने अपनी मिस्टेक देखते हैं कि हमारी मिस्टेक जो है वो ओवरकम होती है या नहीं होती है। दिस साइट कैन नॉट बी एक्सेस, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। www.mahakal.tk, देखिए तो जो हमारी वेबसाइट है वो परफेक्टली हमारे पास डीएनएस कॉन्फ़िगर होने के बाद हमारी वो चल चुकी है। तो ये जो वेबसाइट एक्सेस हो रही है वो S3 बकेट की हेल्प से हो रही है। तो आज जिसको आप एज अ स्टैटिक वेब होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं और इससे आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। तो आज आपने देखा कि कैसे हमने अपनी स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट किया यूजिंग S3 बकेट, और डीएनएस भी हमने परफेक्टली इसमें कॉन्फ़िगर किए और विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम हमने अपनी वेबसाइट को एक्सेस किया।